IMF के एक और डू मोर के मुतालबे को पूरा कर दिया गया है। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सिंध और बलूचिस्तान में भी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स आयद कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल के मुताबिक 6 लाख सालाना इनकम तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 12 लाख तक की ज़राई आमदन पर 15% टैक्स अदा करना होगा। फिर 12 लाख से 16 लाख रुपए के दरमियान इनकम पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा और 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की ग्रॉस इनकम पर 20% टैक्स लाजमी अदा करना होगा। इसी तरह 16 लाख से 32 लाख तक की आमदन पर 1,70,000 और 32 लाख रुपए से 56 लाख रुपए तक की आमदन पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा, जबकि 32 लाख से ऊपर की आमदन पर 40% ज़राई टैक्स अदा करना होगा। इनकम टैक्स बिल के मुताबिक 56 लाख रुपए तक आमदन पर 16,10,000 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा और अगर इनकम 56 लाख से भी ज्यादा होगी तो फिर 45% सुपर टैक्स भी अदा करना होगा। पंजाब असेंबली से मंजूर शुदा बिल में एग्रीकल्चर टैक्स की तफसीलात शेयर नहीं की गई और बताया गया है कि टैक्स का तयन पंजाब की कैबिनेट करेगी, लेकिन ज़राई टैक्स ना देने पर जुर्माने की तफसीलात जरूर मौजूद हैं, जिसके मुताबिक टैक्स ना देने वालों को 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद होगा। 12 लाख रुपए से कम इनकम का टैक्स अदा ना करने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। 4 करोड़ रुपए तक की ज़राई आमदन पर टैक्स ना देने वालों को 20,000 रुपए जुर्माना होगा। 40 मिलियन रुपए से जायद आमदन पर टैक्स ना देने वाले 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तानी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही होता है। मुल्क की मजमूई GDP में एग्रीकल्चर का हिस्सा तकरीबन 22% से ज़ायद है और 44% अफराद ज़राअत के शोबे से ही वाबस्ता हैं, लेकिन इस सेक्टर का टैक्स नेट में हिस्सा सिर्फ 1% है, बल्कि उससे भी कम है। इस वक्त मुल्की एग्रीकल्चर सेक्टर बेपनाह चैलेंजेस का सामना कर रहा है। महंगी बिजली और फ्यूल की वजह से फार्मर्स प्रोडक्शन को महदूद कर दिया गया है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। फसलें खराब हो रही हैं, जमीनें बंजर होती जा रही हैं, खुश्क साली हो रही है और बेमौसम बरसात की वजह से काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। फसलों की काश्त के लिहाज से 4 फसलें कपास, गंदुम, गन्ना और चावल इस वक्त ज्यादा अहम है। कपास की फसल मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है, जिसका ज़राअत में हिस्सा 4.1% है। फिर गंदुम की फसल मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफे और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत अहम समझी जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक मुल्क में गंदुम की पैदावार में 50% कमी का खदशा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी मुख्तलिफ फसलें और फलों की अक़साम पहले ही मुतासर हो चुकी हैं। पाकिस्तान की टोटल 31 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट में से 24 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे तैयार करदा सामान से ही कमाए जाते हैं और इस सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान 4 बिलियन डॉलर्स की कपास, 2 बिलियन डॉलर्स की गंदुम, 4.5 बिलियन डॉलर्स का खुर्दनी तेल और 0.5 बिलियन डॉलर की दालें इंपोर्ट करके तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स का ज़र मुबादला ज़ाय कर देता है। माशी माहिरीन के मुताबिक ज़राई इनकम टैक्स पॉलिसी को कोई ख़ास कामयाबी ऐसा लग रहा है नहीं मिल सकेगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बड़े ज़मींदारों की तादाद कम है। अगर उनसे 200% टैक्स भी ले लिया जाए तो टैक्स शॉर्टफॉल पूरा नहीं होगा। एक अंदाजे के मुताबिक सिंध में 50 से 100 बड़े ज़मींदार ऐसे होंगे जो टैक्स देने के काबिल होंगे। 80% छोटा ज़मींदार है जो कम इनकम की वजह से वैसे भी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगा। तो अब इस पॉलिसी का, इस बिल का कितना फ़ायदा होगा और जो वो किस हद तक बढ़ सकेगा और फिर क्या इससे एक नई महंगाई की लहर भी जन्म ले सकती है, चूँकि जब ये टैक्सेस आयद होंगे तो फिर ज़ाहिर एक एंड कंज्यूमर पर उसको मुंतकिल किया जाएगा और इन अशिया की कीमतें भी शायद बढ़ा दी जाएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।